आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 6 मार्क्स क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें प्राय एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है और आपको उसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्लास 11th में, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में काफ़ी कंफर्टेबल थे, बना लेते थे, तो इस सवाल में भी आपको बड़ा आसानी होगा। तो हम लोग देखें, पहले एक हमने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये डी के गोयल बुक से ही लिया है, जहाँ से पहला फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें कहता है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो जो करंट ईयर है आप देखेंगे कि ये 2019 है और जो प्रीवियस ईयर है ये 2018 है। और जैसा कि मैंने जो इसका एक इंट्रोडक्शन टू रिसिप्ट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे रिसिप्ट साइड में क्या क्या आइटम्स होते हैं और कौन कौन सा आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है और कौन कौन सा नहीं जाता है। तो हमने वहाँ पे एक थियोरेटिकल नॉलेज हासिल किया था। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं या देखेंगे वो कैसे बनाया जाता है, प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकली बनाने में उतना आसान नहीं होता है और हम लोग पहला सवाल को डील कर रहे हैं, इसलिए समझने की कोशिश करें। अगर आपका एक दो सवाल ठीक से बन गया तो आगे का सवाल भी आसान हो सकता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो ये रिसिप्ट्स होता है ये बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है और ये जो रिसिप्ट्स है ये दरअसल इनकम बन जाता है कुछ चीज़ों को छोड़ कर, और ये जो पेमेंट्स है यही एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ये डेबिट साइड में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसे दिखाएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। अब जब हम बनाएं सवाल को तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे तो एक साथ फॉर्मेट बना लेने से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ज़्यादा आसानी से बनता है, कोई चीज़ छूटता नहीं। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि आपको पहले ही बार आप एक बनाएं, पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट का। देखिए यहाँ लिखा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। इसको हम अप्रैल 1 इसको हम अप्रैल 1 भी बोल सकते हैं, अप्रैल 1 2018। तो ये ओपनिंग हो जाएगा। और फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इस तरह से आप फॉर्मेट बना लेंगे। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट पहले बना लेंगे। एक ओपनिंग बैलेंस शीट का जैसा कि हमने देखा एक फॉर्मेट बना लेंगे जो कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 या 1 अप्रैल 2018, और एक 2019 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हम बना लेंगे। इतना करने के बाद यानी कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। अब हम सवाल को देखेंगे एक एक करके और जो आइटम जहाँ से रिलेटेड है उसको हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया है और ये एडजस्टमेंट इस स्लाइड में पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ पोर्शन इसका यहाँ भी आ गया है इसके आगे का स्लाइड में। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम सवाल को बनाएं तो उसका एडजस्टमेंट भी पढ़ लें, क्योंकि जिन जिन आइटम्स में है तो हम वहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉपरली कर सकें। और ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने एक साथ बना लिया है, दोनों बैलेंस शीट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट है, तो मैं अभी इसको मैं डील कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दिया है टू बैलेंस BD 2018 का
4,400। और साथ ही साथ देखिए यहाँ लिखा है बाय बैलेंस सीडी 16,100। तो ये जो टू बैलेंस बीडी जो कैश बैलेंस है और जो बाय बैलेंस सीडी ये भी कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये दोनों ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। ये कहाँ आता है? ये जो 4,400 है ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड 4,400 दिखा दिया यहाँ पर। और इसी तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे आप साथ ही साथ करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 16,100 रुपया लिखा है, कैश इन हैंड 16,100। अगर कैश एट बैंक भी रहेगा तो हम उसको भी लिख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें तो हमने देख लिया कि कहाँ पर ये आइटम आएगा। इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन, लगभग आपको हर सवाल में सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बनाया था। उसमें क्या करना होता है, जो सब्सक्रिप्शन है उसमें जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसको माइनस करते हैं और करंट ईयर का ऐड करते हैं। और अगर एडवांस में है तो पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हैं और करंट ईयर का माइनस करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें एडजस्टमेंट दिया है। अगर आप देखें इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, पिछले साल का बाकी है कितना 4,500, इसको माइनस करेंगे। एंड ऑन एज ऑन 31 मार्च 2019 6,000 बाकी है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन है कितना 46,100। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा बाय सब्सक्रिप्शन 46,100। और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 4,500 को माइनस कर दिया, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 2018 का, एंड ऐड आउटस्टैंडिंग 6,000 जोड़ दिया तो आया 47,600। यहाँ चूंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट नहीं दिया है इसलिए नहीं किया। तो आप साथ ही साथ करते जाना आपको। अब आप देखिए जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आप याद करिए कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो वहाँ पर कोई भी आइटम होता था एडजस्टमेंट उसको 2 जगह दिखाते थे। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 4,500। एंड जो करंट ईयर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6,000, यहाँ देखिए 6,000, इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया 6,000। यहाँ पर देखिए 6,000 दिखाया। तो एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पिछले साल का माइनस कर दिया, करंट ईयर का जोड़ा, और दोनों को बैलेंस शीट के एसेट साइड में, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को पिछले साल के बैलेंस शीट का एसेट साइड में। आप कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट साइड में क्यों दिखाया? दरअसल देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो खर्चा है वो अगर बाकी रहता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारा करंट एसेट हो जाता है, इसीलिए इसको एसेट साइड में दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया बाय इंटरेस्ट 2,500। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाते थे। अब देखिए यहाँ पे टूर्नामेंट फंड लिखा है, और अगर आप यहाँ से ध्यान में देखें एक्सपेंडिचर साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दोनों दिया है। अब ज़्यादा कौन है? तो टूर्नामेंट फंड 12,000 है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500, यानी 12,000 ज़्यादा है। तो फंड ज़्यादा है तो फंड को हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। देखिए लिखा टूर्नामेंट फंड 12,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500 और दिखाया 4,500। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होता तो हम उसको एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जितना लेस टूर्नामेंट फंड। और स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एक आध सवाल बनाया भी था, मैंने पिछले वीडियो में उसको डाला था। तो इस तरह से अगर टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? टूर्नामेंट फंड 12,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500, 4,500। आप इस सवाल को एक बार दोबारा बनाने का कोशिश करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे डोनेशन है। अब ध्यान रखने वाली बात देखिए यहाँ पर है, डोनेशन एक दिया है 6,000 और फिर है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 20,000। 2 डोनेशन दिया है। एक जो सिर्फ डोनेशन है वो है जनरल डोनेशन, उसको हम इनकम के तौर पे दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए बाय डोनेशन 6,000। एंड जो डोनेशन फॉर
बिल्डिंग एक्सटेंशन है, ये खास पर्पस के लिए है, इसलिए इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 20,000, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर कोई खास पर्पस के लिए कोई फंड हो तो उसको हम करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। जनरली जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में है उसको पिछले साल के बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। अब यहाँ पे है 2 रिसिप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक 5,200, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा 5,200, दैट्स ऑल। अब हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो देखिए एक्सपेंडिचर साइड में है सैलरीज 18,200, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 सैलरीड 18,200 देखिए एक्सपेंडिचर साइड में इसको दिखा दिया। अब उसके बाद रेंट की बात देखिए, बाय रेंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाते थे रेंट को डेबिट साइड में, बाय रेंट यहाँ पे 15,000, इसके साथ एडजस्टमेंट दिया है, लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 1,000, यानी पिछले साल बाकी था 1,000, एंड करंट ईयर एंड एट द एंड 1,500। तो जैसा हम लोग सब्सक्रिप्शन में किए थे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। रेंट देखिए 15,000 और पिछले साल का बाकी जो 1,000 इसको हम माइनस कर देंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,500 ऐड कर देंगे तो हो गया 15,500। हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते थे तो 1 साल का आउटस्टैंडिंग रहता था, हम लोग ऐड कर देते थे, या प्रीपेड एक्सपेंसेज होता था 1 साल का माइनस कर देते थे। यहाँ पे 2 साल का है तो 15,200। अब साथ में ये जो 1,000 है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1,000 और यहाँ पर 1,000 है करंट ईयर का 1,500, तो 1,000 जो पिछले साल का बाकी है उसको पिछले साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 1,000, एंड जो 1,500 जो बाकी है उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेज एंड चैरिटी शो, तो ये दोनों चीज़ को हम लोग दिखाएंगे, प्रिंटिंग ऑन स्टेशनरी एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो, इसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। उसके बाद देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है एंड टूर्नामेंट फंड है, इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया, इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 10,000, फिर है यहाँ पे बाय फर्नीचर, परचेज नहीं लिखा है मतलब आपने 6,000 परचेज किया, समझने वाली बात है। तो ये जो परचेज किया इसको हम पिछले साल के बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जो पहले से हमारा इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर है उसमें जोड़ करके दिखाएंगे। ठीक है। तो हमें देखना है कि पहले से हमारा कितना है इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट यहाँ लिखा है फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 2018, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं दिया लेकिन फर्नीचर के बारे में दिया कि ये जो 6,000 आपने खरीदा, ये जो 6,000 आपने खरीदा ये कब खरीदा, 1 जुलाई 2018 को। तो 1 जुलाई 2018 को खरीदा, यानी कि इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलेगा अगर निकलेगा तो 9 महीने के लिए निकलेगा, और जो पहले से जो फर्नीचर है उसमें पूरे साल के लिए निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर इधर दूसरे स्लाइड में है, यहाँ लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 पिछले साल क्लब को फर्नीचर कितना था 8,000। तो देखिए जो पिछले साल का बैलेंस शीट बनाया उसको फर्नीचर हमने दिखा दिया 8,000, यानी इन्वेस्टमेंट कितना था 15,000, तो इसको दिखा दिया। ठीक है। अब जब हम फिर यहाँ पे लिखता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डिप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर को 10% डिप्रिशिएशन करना है। तो फर्नीचर देखिए जो पहले से जो हमारा 8,000 है, ये जो पहले से 8,000 है इसमें पूरे साल का निकालना है 8,000 इंटू 10/100, तो ये आपका निकलेगा कितना 800 डेप्रिसिएशन। और जो फर्नीचर आपने यहाँ पे 6,000 खरीदा बाद में उसका लेकिन 9 महीना का निकालेंगे, तो 9 महीने के निकालेंगे तो 6,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 450, तो कुल मिला करके 1,250, डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1,250। तो यहाँ पर
हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखा दिया, देखिए 1250 कैसे आया, 800 प्लस 450। और जब इसको हम दिखाएंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में तो देखिए फर्नीचर हमने दिखाया 8,000 पहले से था, बाद में एडिशन या परचेजेस कितना 6,000 हो गया 14,000 एंड लेस डेप्रिसिएशन 1,250, दैट इज 22,750। और इन्वेस्टमेंट के साथ जो पिछले साल का था, जो पहले से था कितना 15,000, बाद में हमने खरीदा कितना 10,000, दोनों को जोड़ दिए आया कितना 25,000। ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने पहले देखा कि आप जैसे देखें यहाँ पर दिया है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले से 15,000 है और हमने बाद में कितना खरीदा 10,000 है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशंस था ये सारे इन्फॉर्मेशंस को हमने देख लिया, कुछ भी अब यहाँ पे बाकी नहीं है। रही बात, अब हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें कैपिटल का पता चल सके। अब हम क्या करेंगे, ये एसेट साइड को इसको जोड़ दिया और उसमें से जो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट था 1,000 माइनस कर दिया, तो देखिए एसेट साइड जोड़ा तो आया 31,900, इधर भी लिखा 31,900। 31,900 में 1,000 चला गया, 1,000 जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो हमारा एक कैपिटल फंड आ गया 30,900। ये कितना हो गया 30,900 बैलेंसिंग फिगर, यानी माइनस करने से। इसीलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाते हैं ताकि हमें कैपिटल का पता चल जाए। और जब कैपिटल का पता चल गया तो इस कैपिटल को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए कैपिटल फंड 30,900 जितना आया। एंड आप याद करिए जब हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वहाँ पे प्रॉफिट को जोड़ते थे और लॉस को माइनस करते थे। यहाँ पे ऐड सरप्लस को जोड़ते हैं। अब सरप्लस क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट के जगह में हम सरप्लस करते हैं। जैसे ये इनकम, हमारा इनकम साइड जोड़े तो आया 61,300, कितना आया 61,300। इधर भी लिख दिया 61,300 और इसको जोड़ करके एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो आया 2,950। इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं कहते हैं। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहते थे, इसमें हम उसको कहते हैं सरप्लस, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे सरप्लस, यहाँ पे ये भी लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस 2,950। और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कैपिटल फंड में, इसमें कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस को जोड़ दिया, आया 33,850। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होता और इनकम साइड कम होता तब इसको कहते डेफिसिट। क्या कहते, डेफिसिट। दैट, और वहाँ पे लिखते एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो हमने देखा कि जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं कैपिटल फंड को निकालने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालते हैं जो सरप्लस है या डेफिसिट को निकालने के लिए, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिर अगर ये दोनों साइड हमारा फिर मैच कर जाता है तो फिर हमारा ये सही है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। एक फुल फ्लेज सवाल को हमने लिया, यहाँ पे एक इलस्ट्रेटिव था, हमने इसको आंसर भी यहाँ पे दे दिया था ताकि आप इसको कर सकें। आप एक बार कोशिश करेंगे। एक सवाल मैं डी.के. गोयल से ही इसके बाद का एक सवाल को लेता हूँ और उसको सवाल को मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया है, अगर आप चाहें तो इसमें कोशिश करें क्या ये बन पाता है क्या आपसे। तो इस सवाल को अगर हम देखें उसके बाद ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। करंट ईयर है 2019, तो एक बैलेंस शीट हम बनाएंगे अप्रैल 1, 2018 को और एक बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2019 को, और फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो कौन कौन सा चीज़ें जाएगा हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगर पॉसिबली हो तो आप इसको बना सकते हैं, तो आप इसको देखिएगा अगर बनता है तो, ठीक है। तो लेट अस सी दिस सम। नाउ देखिए यहाँ पर है टू बैलेंस BD 6,000, ये कहाँ जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड बाय बैलेंस शीट कहाँ जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन 40,000 और फिर लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन 600,
तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 40,000 लेस जो करंट ईयर का जो एडवांस में मिला 600 रुपया, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 600। और देखिए यहाँ पे भी दिया है सब्सक्रिप्शन 3,200, ये लास्ट ईयर का है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है करंट ईयर का 4,500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर 4,500, इसको ऐड कर देंगे। यानी कि 40,000 में ये 600 माइनस करेंगे, 3,200 माइनस करेंगे और 4,500 जोड़ देंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो 3,200 है ये पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ये 4,500 करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और ये जो 600 है एडवांस सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा 600। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 और ये है 6,000, यानी कि इंटरेस्ट मिला 6,000, आपके पास इन्वेस्टमेंट था 50,000 जिसके लिए इंटरेस्ट मिला 6,000। तो इस 6,000 को हम बाय इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। एंड ये जो 50,000 है इसको पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाएंगे और करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, दोनों जगह दिखाएंगे। इसलिए क्योंकि 6,000 जो हमको इंटरेस्ट मिला इसका मतलब पहले से हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों जगह बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे 50,000 इन्वेस्टमेंट करके। बैंक इंटरेस्ट हमें दिखाना है इनकम साइड में 200 रुपया बाय बैंक इंटरेस्ट। अब इस जगह समझना है, देखिए यहाँ लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर 2,000, यहाँ लिखा है बुक वैल्यू 5,000 एंड बेचा कितना 2,400 में। तो 5,000 का फर्नीचर को 2,400 में बेचे तो लॉस कितना हुआ 2,600। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंडिचर साइड की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड में हम उसको लिखाएंगे 2,600 लॉस दिखाएंगे। ठीक है। एंड अब लोग आते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ये लाइफ मेंबरशिप फी जो है ये कैपिटल रिसिप्ट्स होता है, लाइफ मेंबरशिप फी, लिगेसी, इंडाउमेंट फंड वगैरह। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 8,100। ठीक है। हम लोग आते हैं सैलरीज में, तो देखिए सैलरी है 15,400, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। रेंट है 12,300, इसका एडजस्टमेंट है, देखिए यहाँ लिखा है रेंट इंक्लूड ₹900 फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल का 900 माइनस कर देंगे। और फिर लिखा है यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ 2019 1,000 को जोड़ देंगे, यानी कि 12,300 में एक बार 900 को माइनस करेंगे और एक बार 1,000 को जोड़ देंगे तो आएगा 12,400 दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसको पिछले साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और करंट ईयर का जो है उसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। उसके बाद है स्टेशनरी 700, देखिए यहाँ पे 700 है तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू स्टेशनरी, और यहाँ पे लिखा है उसका एंड पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ड्यू 250 बाकी है तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड स्टेशनरी ड्यू 250 रुपया ऐड कर देंगे और 950 रुपया लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, और इस 250 को करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। उसके बाद देखिए है यहाँ पे पोस्टेज है 400 रुपया, तो इस पोस्टेज को जो 400 रुपया है इसको हम दिखाएंगे कहाँ पर, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। फिर है बाईसाइकिल 1,800, ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पर है गवर्नमेंट बॉन्ड 12,500, इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। और इस तरह से जब हम जोड़ेंगे पिछले साल का जो बैलेंस शीट, इसमें एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखाएंगे कैश इन हैंड 6,000, उसके बाद हम वहाँ पर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,200 एसेट साइड में। फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 50,000, उसके बाद लिखेंगे क्लब हेड लैंड वैल्यूड ₹50,000, देखिए यहाँ 50,000 लैंड लिखेंगे एंड फर्नीचर लिखेंगे 15,000 एसेट साइड में, और ये दोनों फिर हमारा करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा।
और फिर इसको हम फिर लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 900। और इस तरह से जब हम एसेट साइड जोड़ेंगे तो 1,24,200 आएगा, उसमें 900 माइनस हो जाएगा तो कैपिटल फंड 1,23,300 आएगा। फिर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमने बताया कि कौन कौन सा आइटम जाएगा। फिर हम उसको इनकम साइड को जोड़ेंगे तो 46,900 आएगा, जोड़ करके उसमें एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा 15,150 सरप्लस आएगा, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड 19,600, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, इन्वेस्टमेंट देखिए ये इन्वेस्टमेंट जो है दोनों जगह आएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा 50,000। फिर है जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको भी लेंगे। फिर ये जो बाईसाइकिल है 1,800 उसको भी लेंगे। उसके बाद हमारा लैंड जो है पहले से 50,000 उसको भी लेंगे। यहाँ पे देखिए एक 50,000 फर्नीचर लेंगे, लिखेंगे लेस सोल्ड 5,000, ये जो 5,000 का बेच दिया था उसको भी माइनस करके दिखा देंगे। और इस तरह से हमारा जो एसेट साइड का टोटल आएगा 1,48,400। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 600, ये जो है उसको लिखेंगे। फिर लाइफ मेंबरशिप फ़ी इसको लिखेंगे 6,100। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारा 900 बाकी था, पिछले साल का 900 था और इस साल का कितना था 1,000 था, इसको लेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी ये जो अमाउंट है इसको दिखाएंगे 250 रुपया। फिर कैपिटल फंड जो पिछले साल के बैलेंस शीट बनाने से 1,23,300 आया था, उसमें ऐड सरप्लस 15,150 आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से, उसको जोड़ देंगे 1,38,400 और दोनों तरफ का बैलेंस शीट 1,48,400 आएगा। तो इस तरह से एक सवाल हमने लिया इलस्ट्रेटिव जिसमें आंसर दिया था, और एक सवाल को जो ये भी डीके गोयल की बुक से है, आप कोशिश करना है बनाने का। अगर ये आंसर आपका आ जाता है वेल एंड गुड, आप अपना पेट खुद ही थपथपाइए, वेरी गुड, वेल डन। नहीं भी आता इन केस तो आपको जानना है कि सीबीएसई जो हमें मार्क्स देती है वो ऐसा नहीं कि आपका पूरा पूरा सही हो गया तो ही होगा, स्टेप मार्किंग होता है। एंड यू हैव गॉट एवरी पॉसिबिलिटी टू सिक्योर, इवन इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिक्योर द फुल मार्क्स, यू आर लाइकली टू गेट सम मार्क्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको करने की कोशिश करें। आई नो बहुत मुश्किल होता है कि आप एक वीडियो को देख करके, आप एक इलस्ट्रेटिव सवाल को देख करके आप कोई आंसर को कर लें, लेकिन यू हैव द एबिलिटी, आप कर सकते। तो आप इस सवाल को करें जो एक इलस्ट्रेटिव सवाल को किया था 13 नंबर, और उसके बाद इसमें जिसमें मैंने सिर्फ समझा दिया इसको बनाने की कोशिश करें, कुछ इलस्ट्रेशंस को बनाने की कोशिश करें। And once you are able to solve 2 to 3 sums, nobody can stop you. So that's all for today. Thank you.